दो करोड़, बहुत रेयर ऐसा होता है। 27-28 पेज होते हैं। आपने हर क्वेश्चन का हर पार्ट, इवन सब पार्ट नए पेज पे करना है, ये बात याद रखिएगा। और अगर कटिंग करनी है तो ऐसा कट नहीं करना है उसको पता ना चले क्या लिखा है, जस्ट 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा, दैट्स इट। उसको पता चले आपने क्या वर्ड काटा है, इसको वो एप्रिशिएट करेगा। ठीक है, चलिए वर्किंग वगैरह नाम है कैलकुलेशन ऑफ flexible slips, working group कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स, वर्किंग ग्रुप क्या बोलते हैं? वर्किंग ग्रुप का नाम क्या है?
पर्सनल यूज है, तो आगे दिस जी नंबर 2 पढ़िए। Advanced rupees to like state how the state economic calculations for the material value. एडवांस ऑफ रुपीस 2 लाख 68,000 बस पढ़िए। Was made economic calculations for the material value. जी वैदिक मटेरियल के लिए एडवांस दिया गया है 2,68,000। जी बताएं एडवांस दिया, अब क्या एडवांस को क्या ट्रीटमेंट है? अमाउंट कितनी 2,68,000 जी बताएं। इस पे इनपुट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? इनपुट टैक्स माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? अब एडवांस में ये बताएं क्या ये का एडवांस एक था गुड्स मेड अवेलेबल लेकर कुछ डिलीवर्ड, अब ये बताएं कौन सा केस है? हमारे केस में क्या हो रहा है? एडवांस पैसे दे रहे हैं, क्या चीज आई है कि नहीं है? पैसे एडवांस में दिए, क्या इस पे इनपुट माइनस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एडवांस से एडवांस में बात अच्छी लग रही है। कौन बता कौन है? नोमी क्या नाम था? नोमी कॉर्पोरेशन एंड एडवांस टू नोमी कॉर्पोरेशन भी सर। जी नंबर 4 पढ़े, नेक्स्ट आगे। Flexible goods to unregistered customers include goods worth 2 lakh sold to body industry in India. The rest of the goods were sold to education अनरजिस्टर्ड को सोल सेल की है कितनी टोटल सेल है कितनी? टोटल सेल्स की अमाउंट बताना है क्या हो गया? रजिस्टर कितना? 965,000। पॉइंट नंबर 4 टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स। अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स कितने ले सेल किए परचेज किए? टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स include goods worth rupees 2 lakh sold to cottage industry in Bera. The rest of the goods were sold to educational institutions in Johor. अब देखिए चीजें जो हमने बेची हैं उसमें एक्सपोर्ट भी है, टैक्सेबल गुड्स रजिस्टर्ड कस्टमर भी है और टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड कस्टमर भी है। ओके एज पर क्वेश्चन हमारे पास रजिस्टर्ड कस्टमर कितना हमने बेचा? 590। हमने कॉटेज इंडस्ट्री को कितना दिया? 2 लाख। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कितना दिया? अब नहीं समझ हमने जो 375 का अनरजिस्टर्ड कस्टमर का 375,000 का मुझे बताएं कि वो कह रहा है कि उसमें 2 लाख तो किसको दिया हमने? कॉटेज वालों को। अब मुझे बताएं कॉटेज वालों का जो 2 लाख है क्या उस पे 18% अलाउ है कि नहीं है? अलाउ। अच्छा जो रिमेनिंग 1,75,000 है उस पे भी आप मुझे बताएं 18% होगा कि नहीं होगा? यानी जो हमने सेल्स की है समझना सेल्स की है अनरजिस्टर्ड को उस पर 18% होता ही नहीं होता। उस रेंज में अनरजिस्टर्ड वाली सेल्स में कॉटेज वालों को कितना दिया और बाकी किसको दिया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो। अब मुझे बताएं क्या फर्दर टैक्स है इसमें कि नहीं? फर्दर टैक्स है कि नहीं? कितना फर्दर टैक्स है? जो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो को दिया है इसके बारे में कुछ इसके बारे में कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ हमने बात की आगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सेल्स मैं इसमें आगे क्योंकि आगे जब सवाल आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि सेल्स में बहुत सारी बातें जो होंगी इस तरह कंफ्यूजन नहीं हो रहा। आप पार्ट एडजस्ट कर रहे हैं कोशिश करें समझिए।
जी हमने सेल्स रजिस्टर्ड को भी की है और अनरजिस्टर्ड को भी की है। रजिस्टर्ड कितनी है? 5,90,000 और अनरजिस्टर्ड को कितनी की है? पूरा 375 पे 18% होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इसमें एक बात और है, इसमें रुपीस 2 लाख किसको किए हमने? कॉटेज इंडस्ट्री। क्या इसमें फर्दर 4% होगा 2 लाख पे? नहीं। पॉइंट नंबर 5 पे on 15 फरवरी 2016 हमारे बात में बनता है 15 फरवरी बिल्कुल। on 15 फरवरी 2016 MS signed an agreement with Bali traders a registered customer for the sale of goods worth rupees 2,90,000. on 20 Feb the goods were made available to Bali traders. However, Bali traders took the delivery of goods on 5 March. goods on 5 March मेरे को 5 मार्च का होगा made available कब हुआ था? made available हुआ था मार्च के महीने में। तो इसमें क्या रिकॉर्ड होगा और कितनी होगा? होगा इससे रिकॉर्ड होगा। ध्यान रखिए से टू बाली ट्रेड अमाउंट बोलेगा 2,90,000। ये बात कर रही है आपको कि कौन सा वैल्यू से पहले पहले उस पहले नंबर 6 MS sold the goods worth rupees 52,000 to one of its customer on 2 months rent। उधार पे कैसे दी? हमने क्या पढ़ा था कि उधार वाले की अकाउंट करने की करते हैं। The amount was inclusive of 4% markup। 4% markup का मतलब क्या? इंटरेस्ट मिला कि 52,000 की अमाउंट है, ये विद इंटरेस्ट है विदाउट इंटरेस्ट है? 4% विद इंटरेस्ट है। तो हमने तो विद इंटरेस्ट लेंगे या फिर ग्रॉस अमाउंट लेंगे? ग्रॉस ये नेट है, हमने ग्रॉस लेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये 52,000 जो है किसी अमाउंट का 104% है, हमने 100% लिया है। तो करें 52,000 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 100 50। तो अमाउंट से है कितनी? 50। तो बात देखो से टू नाम क्या? MP यहाँ देखिए तो किससे करनी है? ज़ेटन शो कराना है। MP है ना? कुछ तो बताओ मैं आपको साथ में। फाइनल कौन सा? 6 है। क्या है? सेल ऑफ गुड्स करते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन मार्कअप। अब ठीक है, अब समझ आ जाएगा। क्या देखिए कितनी सेल रिकॉर्ड की? 52,000। लेकिन इसमें 4% क्या था? मार्कअप। तो ये 104 है, इसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो 100 अमाउंट आ जाएगी। कितनी बनती है? 50,000। अब आपको पता चल रहा है 18,000 कैसे देंगे। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 MA distributed free samples of one of its new detergents Zeta among corporate clients। इसके सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए। The value of these samples amounted to rupees 65,000। मैं आपको बता दूं क्या सैंपल देना सेम होता है नहीं होता? बड़ा था सेम, गिफ्ट भी था, चैरिटी भी था, उसमें पर्सनल भी था, बिजनेस भी था और एक्चुअल से भी था, सैंपल भी था उसमें। क्या लिखते हैं इसके साथ? सैंपल्स टू चलिए सैंपल्स ऑफ जीटा अमाउंट 65। अब ट्रांजैक्शन नंबर 8 MA issued a debit note of 35,000 to Hali Brothers to rectify mistake in MA's sale invoice। The invoice was originally raised in November 2015। नवंबर का इशू है, कितने महीने हो सकते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। लेकिन हमारा महीना कौन सा है? फरवरी। रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब 35,000 के जो कौन सा नोट है? डेबिट नोट इशू किया गया था हाली ब्रदर्स को। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जो 35,000 डेबिट नोट इशू किया गया था, इसका बेसिकली मतलब ये है कि सेल हुई। क्या हुई?
सेल हुई थी और अब सेल में रेक्टिफिकेशन करनी है। मुझे बताया रेक्टिफिकेशन क्या करनी है? 35,000 से सेल को बढ़ाना है या कम करना है? ये बढ़ाने के लिए होता है। जो डेबिट नोट आप रेक्टिफिकेशन के लिए बेचते हो बेसिकली आप क्या करते हो? सेल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इन सेल है। जब इस तरह कह लेंगे वो सेल है जिसपे आपने इसको आउटपुट रिकॉर्ड इसका आपने करना है रिकॉर्ड। या इसको इस तरह कह लेंगे इंक्रीज इन प्राइस है, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो क्या इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस भी सेल मानी जाती है कि नहीं मानी जाती?